एमबीबीएस डॉक्टर के पास अचानक से एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है कि डॉक्टर साहब, जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उनको आपकी क्लिनिक तक नहीं ला सकती क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए और इनको देख लीजिए, इनकी जान बचा लीजिए। इनकी जान बस आपके ही हाथ में है। और डॉक्टर का दिल पसीज जाता है। डॉक्टर जैसे ही उस लड़की के घर पहुंचते हैं, लड़की उनका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर लेके जाती है और अंदर पहुंचते ही वो लड़की एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर वहीं पर डॉक्टर के साथ संबंध बनाती है। लेकिन इसके बाद घटना और कहानी कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है कि जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर की जान चली जाती है। और जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई दंग रह जाता है और ये घटना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर से। और जो आज की एक घटना है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सुभाष नगर थाने के अंडर इलाका पड़ता है, वहीं पर ये घर है। 24 जुलाई की सुबह उस घर में मातम पसरा हुआ था क्योंकि वहाँ उस घर के रहने वाले डॉक्टर जो एमबीबीएस थे, उनका एक क्लिनिक भी था। उनकी मौत हो गई थी और मौत होने की वजह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उनको काफ़ी टाइम पहले से ब्लैकमेल किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन मौत होने पर अब वहाँ तमाम मीडिया पहुँचते हैं, पुलिस पहुँचते हैं और जो फैमिली वाले थे वो फपक फपक कर रोते हुए मीडिया के सामने बयान दे रहे थे। क्या डॉक्टर को ब्लैकमेल करके मारा गया? अब हर कोई जानना चाहता था कि एमबीबीएस डॉक्टर को आखिर मारा कैसे गया, कैसे ब्लैकमेल किया गया। वहीं पुलिस वहां पर पहुंचती है और जब फैमिली वाले से पूछताछ की जाती है, दूसरी तरफ जो पुलिस थी, पुलिस ने फौरन छापा मारकर एक 22 साल की लड़की प्रिया को गिरफ्तार कर लिया था जो ब्लैकमेलिंग में शामिल थी। लेकिन जो फैमिली वाले थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर के फैमिली वाले थे, वो शुरू से मीडिया के जो कहानी बताते हैं डॉक्टर की मौत की, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। और कहानी ये थी कि 2022 में अक्टूबर की शाम, अक्टूबर का महीना था, उसी शाम जब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब का नाम था सचिन, वो अपनी क्लिनिक चलाते थे और वहीं पे बैठे हुए थे। उसी टाइम उनके पास फ़ोन आता है और दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है, वो बोलती है कि उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, अगर वो अपने क्लिनिक पर लगा लेंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। वो अपनी माँ के साथ रहती है, कोई कमाने खाने वाला नहीं है और जहाँ उनका क्लिनिक है उसी के इलाके की वो रहने वाली है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास फ़ोन करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत पेशेंट है। इस वजह से डॉक्टर फ़ोन को काट देते हैं। दूसरे दिन दो लड़की उनके क्लिनिक पर आती हैं और जो दोनों लड़कियां थी, वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि कल जो मैंने आपको फ़ोन किया था मैं वही लड़की हूँ और मैं आज आपके पास खुद ही आई हूँ। थोड़ी बहुत डॉक्टर सचिन उससे बातचीत करते हैं कि तुम क्या कर सकती हो, तूने क्या क्या कर रखा है। ये बातचीत करने के बाद वो लड़कियों को वापस भेज देते हैं। जब तीसरा दिन लगता है, अभी अक्टूबर का महीना चलता है, लेकिन तीसरे दिन अचानक से रात 10 बजे के टाइम पर डॉक्टर साहब के पास फिर से उस लड़की का फ़ोन आ जाता है। डॉक्टर साहब जैसे ही फ़ोन को रिसीव करते हैं तो लड़की बेहद ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और डॉक्टर साहब से बोल रही थी कि मेरी जो माँ है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो अचानक से बीमार हो गई हैं, ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए, उनकी जान बचा लीजिए। और वो लड़की बेहद ज़्यादा रो रो के बोल रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि रात का टाइम है, आप ऐसा करो उनको क्लिनिक पर लेके आ जाओ। लेकिन लड़की बोलती है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेहरबानी करके आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई गाड़ी है, ना ही कोई अगल बगल वाला है। और फ़ौरन वो अपना लोकेशन डॉक्टर को बताती है और डॉक्टर साहब अपना बाइक उठाकर जो बताया हुआ घर था, लोकेशन के जगह पे जा पहुंचते हैं। लड़की गेट खोलती है, उनको बुलाती है और बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई थी वहीं पर उनको बैठा देती है। बोलती है कि अंदर मेरी माँ है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं माँ से ही पहले मिल लेता हूँ, उसके बाद में बैठूँगा। और लड़की उनको घर के अंदर लेके जाती है। डॉक्टर जैसे ही अंदर जाते हैं, देखते हैं रूम के अंदर कोई रहता ही नहीं है। लड़की तुरंत गेट को बंद करती है और एक लड़की और वहाँ पे थी, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इन दोनों लड़कियों को देखकर डॉक्टर साहब कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। वो पूछते हैं कि मामला क्या है, क्योंकि वो बेहद ज़्यादा शरीफ थे
और इसी घबराहट के पीछे अचानक से गेट खुलता है और बाहर 3-4 लड़कियां और आ जाती हैं और वो लड़कियां डॉक्टर साहब को बाहर जाने से रोकती हैं और वो सब लड़कियां अपने एक एक करके सारे कपड़े को उतार देती हैं और डॉक्टर को उसी बेड पे गिरा लिया जाता है और उनको ऐसा फीलिंग करवाती हैं वो लोग कि वो डॉक्टर साहब उन लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हैं और ऐसा ही वीडियो में वो लोग बना लेते हैं, वीडियो को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में उनके जेब में हाथ डाल के एटीएम कार्ड निकाल लेते हैं। एटीएम कार्ड निकालने के बाद में वो बोलते हैं कि अब इसका पिन बताओ, नहीं तो जो ये वीडियो है ना, मैं आपके सारे व्हाट्सएप के सारे नाते रिश्तेदार जो दोस्त हैं सबके पास में वायरल करूँगी। अब डॉक्टर साहब फंस जाते हैं। डॉक्टर साहब को पिन बताना ही पड़ता है। पहली बार में तो इनकार करते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको बताना ही पड़ता है जब लड़की लोग धमकी देने लगती हैं कि मैं इस वीडियो को वायरल करूंगी और सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगी। तो डॉक्टर साहब उनको पिन देते हैं, तो जिस अकाउंट का पिन देते हैं उसमें लगभग 50,000 रुपये रहते हैं और 50,000 रुपया वो लड़कियां निकाल लेती हैं पहले दिन। उसके बाद में डॉक्टर साहब अपने घर आते हैं। वहाँ ये सिलसिला जो पैसा वसूली का था ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सिलसिला चलते चलते दिसंबर तक इतना ज़्यादा हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने कई लाख रुपए उन लोगों को दे दिए थे और वो लोग और पैसों का डिमांड कर रहे थे। और जब डॉक्टर साहब पैसे देने से साफ इनकार करते हैं तो वो लोग बोलते थे कि मैं सबके पास ये वीडियो को वायरल करने जा रही हूँ। तो फिर डॉक्टर डर जाते हैं। तो डॉक्टर अब परेशान हो जाते हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। उसके बाद में दिसंबर के महीने में डॉक्टर साहब पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन को पूरी सच्चाई बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक बात को नहीं सुनती, ना ही इस बात को ध्यान में लेती है और ना ही कोई एक्शन लेती है। डॉक्टर साहब फिर दोबारा से अपने घर आ जाते हैं, फैमिली वालों को ये बात बताते हैं और जितने भी रिश्तेदार थे उनको भी ये बात बताते हैं। अब जो डॉक्टर सचिन थे वो परेशान होने लगे कि अब वो क्या करें, क्योंकि दिन पर दिन उनके पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। और दूसरी चीज़, उनके दिल में एक डर था कि मेरे वीडियो को ये लोग कभी भी वायरल कर सकते हैं और अगर मैं ये पैसे को दे भी सकता हूँ तो भी ये वीडियो को वायरल कर सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि पैसा देने के बाद में भी ये वीडियो वायरल ना करें। अगर वो लोग उस वीडियो को वायरल नहीं करेंगे तो जिनके पास वो वीडियो भेजे हुए हैं वो लोग वायरल कर देंगे। और उसी टेंशन में सचिन 2022 से लेकर अब जुलाई का महीना लग चुका था, अभी तक बिल्कुल परेशान ही थे। क्लिनिक पर जाना पूरी तरीके से बंद कर चुके थे। ना ही पुलिस साथ दे रही थी, ना ही फैमिली वाले कोई साथ दे रहे थे और ना ही डॉक्टर सचिन कुछ कर पा रहे थे। और इसी डिप्रेशन में, परेशानी में उनको दिल का दौरा पड़ता है और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। इस मौत का जिम्मेदार उन 6 लोगों को ठहराया जाता है जिन लोगों ने डॉक्टर सचिन की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। डॉक्टर सचिन ने MBBS बनने के लिए कई सालों तक उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ने के बाद उन्होंने अपने क्लिनिक खोला और उस क्लिनिक को जमाया, अपने दम पे खड़ा किया और वहाँ से जो पैसे कमाए। लेकिन वो लड़की जो प्रिया थी, जो ठग थी, वो लोगों ने प्लानिंग बना के डॉक्टर सचिन को फंसा कर उनका सारा पैसा लूट लिया और उनकी इज्जत को पूरे चारों तरफ बदनाम करके रख दिया और एक धमकी की वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग इस गुट में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार करेगा। जहां तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो लोगों ने सचिन से लगभग 10 से 15 लाख रुपए ले लिए थे और पैसों का डिमांड वो लोग कर रहे थे। अब फिलहाल में पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तार जरूर करेगी। अब आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ये इसमें किसकी गलती थी? इसमें डॉक्टर की गलती थी या फिर उन लड़कियों की गलती थी? आप कमेंट्स ज़रूर करें। और कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो हमारा आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। और ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।